नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एवी टेक में। आज है 21 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एस सी में पीईटी के आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, दिया गया कि नहीं बढ़ेगा समय। वैसे देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस सी में पीईटी के आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है काफ़ी परेशान कर रही है अभ्यर्थियों को। घंटों जूझने के बाद भी अब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फॉर्म जो है वो नहीं भर पा रहा है। अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो यहाँ पर देखिए लिखा है रविवार शाम तक 24,38,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और 27,000 अभ्यर्थियों ने जो है वो अपना आवेदन कंप्लीट कर लिया है। तो एक कड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है यूपी ट्रिपल एस सी में जो है इसी के माध्यम से ही अब जितनी समूह की भर्तियां वो देखने को मिलेंगी। इस वजह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादातर फॉर्म भर रहे हैं और सभी को भरना भी चाहिए। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आज अंतिम डेट है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए विजिट करें governmentjobcenter.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पर लिखा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने समूह के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसके अंतर्गत किसी भी पद की भर्ती के लिए होने वाली अपनी मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी में शामिल होना आवश्यक है। आयोग रिक्त पदों के लिए घोषित मुख्य परीक्षा में पीईटी के स्कोर के हिसाब से तय संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल करने का मौका देगा। आयोग ने पहली बार पिट का आवेदन निकाला है। आयोग ने प्रारंभ में 30 से 35 लाख आवेदन होने का अनुमान लगाया था, लेकिन ये संख्या पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, हालांकि वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के। लिखा है कि जल्द जारी होगा यूपी बोर्ड का नतीजा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा अंक निर्धारण का जो फार्मूला है वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो कैसे कैसे इसमें अंक निर्धारित किए जाएंगे, हाई स्कूल में कैसे, इंटर में, उसका पूरा जो फार्मूला वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर भी इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है ऐसे तय होगा इंटरमीडिएट का परिणाम। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के कुल प्राप्तांक के औसत का 50% होगा और औसत का आकलन कक्षा 10 के संपूर्ण विषयों के कुल प्राप्तांक को कुल विषयों की संख्या अर्थात 6 से विभाजित करने पर आगणित किया जाएगा। कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय के 100 अंक के पूर्णांक का 40% लिया जाएगा। कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में संबंधित विषय के 100 अंक का जो पूर्णांक होगा उसका 10% लिया जाएगा। मतलब कक्षा 10 का जो आपका रिजल्ट है उसका 10% लेंगे, 50% लेंगे। कक्षा 11 का 40% और कक्षा 12 का जो प्री बोर्ड है उसका आपको 10%। इस तरीके से इंटर का फार्मूला बनाया जाएगा। हाई स्कूल की बात करें तो लिखा है कक्षा 9 की 70 अंक की वार्षिक परीक्षा का जो हुई है उसका 50% लिया जाएगा। कक्षा 10 की 70 अंकों की प्री बोर्ड विषय वर्ग का भी 50% अंक लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हाई स्कूल का बनेगा। ठीक है, तो रिजल्ट शीघ्र ही जारी करने की उम्मीद है क्योंकि अब काम शुरू हो गया है आपके रिजल्ट पर। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है मार्च 2022 तक नौकरी पाने वालों का सरकार देगी पीएफ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि बढ़ाने पर विचार। रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वालों के भविष्य निधि में जो भविष्य निधि खाता है उसमें नियोक्ता की ओर से 2 साल तक सरकार अपना अंशदान करेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखा है अगस्त से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा संभव नहीं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की निकाली गई है भर्ती। शासन ने भर्ती संस्थानों को परीक्षा जल्द पूरी करके चयनितों को अविलंब नियुक्ति देने का निर्देश दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली उससे विपरीत है। स्थिति ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो लिखित परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित थी उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगस्त से पहले लिखित परीक्षा संभव नहीं है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में 2003 पदों की भर्ती निकाली। अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए, जिसमें करीब लिखा है 1,13,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। इधर स्थिति सामान्य होने पर प्रतियोगी परीक्षा नई तारीख जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग अभी प्रश्न बैंक बनाने का काम भी पूरा नहीं कर पाया है। प्रश्न बैंक
बनाने के बाद परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। उसे बनाने में 15 से 20 दिन लगेंगे। फिर छपवाई होगी, उसके बाद केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। आयोग के सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती परीक्षा को लेकर काम चल रहा है, जल्द सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो इसमें दिया गया बहुत सारा काम में भी प्रश्न बैंक बनाया जा रहा है, फिर प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे, फिर केंद्रों का निर्धारण होगा। इस तरह बहुत सारे काम, इस वजह से अगस्त के पहले परीक्षा आप लोगों की नहीं हो सकती। एलटी ग्रेड को लेकर के बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड हिंदी ज्वाइनिंग और सामाजिक विज्ञान ज्वाइनिंग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयागराज से लखनऊ के बीच घन चक्कर बने हुए हैं। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी हैं बने घन चक्कर। देखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रयागराज से लखनऊ के बीच चक्कर काट रहे हैं। कभी इन्हें अटकी हुई फाइलें निकलवाने, तो कभी पोर्टल खुलवाने के लिए अफसरों के दफ्तरों में दस्तक देनी पड़ रही है। यहाँ तक कि इन्होंने डिप्टी सीएम का भी दरवाजा खटखटाया। इसके बावजूद हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय में तकरीबन 2500 चयनितों की जो नियुक्तियाँ हैं वो फंसी हुई हैं। नीचे दिया कि एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक के अंतर्गत जो आप लोग जानते हैं 10,768 पदों पर भर्तियां हो गई थी। 13 विषयों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, 2 विषयों की ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। उसी को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द ही एलटी ग्रेड हिंदी सामाजिक विज्ञान के जो पोर्टल है वो खुलवा लिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि यहाँ से देखिए, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की कर्ण और मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र करने की मांग को लेकर के लखनऊ में अफसरों से मिलने गए हैं। उन्होंने सोमवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलने का समय मांगा है। इससे पूर्व भी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल कई बार लखनऊ जा चुका है। तो ये अपडेट एलटी ग्रेड को लेकर के उम्मीद है कि जल्द ही कुछ अच्छी खबर आप लोगों के लिए आएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा है कैलेंडर में 14 परीक्षाएं पर भर्तियां अधिक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। इसमें जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 14 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित है। कैलेंडर में शामिल भर्ती परीक्षाएं तो अपने तय समय पर होंगी, लेकिन भर्तियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आयोग ने कैलेंडर से इतर भी कई नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया, जिनमें से ज़्यादातर सीधी भर्ती परीक्षाएं हैं और इनकी जो एग्जाम डेट वगैरह है, जो इंटरव्यू वगैरह है, इनका कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसी के कारण यहाँ पर लिखा गया कि कैलेंडर में जो परीक्षाएं हैं वो सिर्फ 14 हैं, लेकिन भर्तियाँ इससे अधिक हैं। हाल ही में अभी आश्रम पद्धति का जो प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किए गए हैं, इसके परीक्षा की कोई भी अपडेट नहीं है कि कब ये परीक्षा करवाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट तदर्थ प्रधानाचार्यों को लेकर के लिखा है तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमित करने की मांग है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने प्रदेश में माध्यमिक प्रधानाचार्य के 80% रिक्त पदों को तदर्थ प्रधानाचार्यों को तत्काल अध्यादेश ला करके विनियमित करने की मांग की है। साथ ही परिषद ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए पठन पाठन को प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी बताया है। परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा ने 2013 में विज्ञापित 599 पदों के सापेक्ष मांगे गए आवेदनों का रिकॉर्ड गायब हो जाने पर चिंता और अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अब चयन बोर्ड के पास 2013 का विज्ञापन निरस्त करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है। सरकार को सभी तदर्थ प्रधानाचार्यों को नियमित कर देना चाहिए। आप लोग जानते हैं 2013 भर्ती के प्रधानाचार्यों का जो पूरा डाटा है वो एक प्राइवेट एजेंसी के पास था और प्राइवेट एजेंसी भाग गई। ऐसे पूरा डाटा जो है सरकार का चयन बोर्ड का वो चला गया है। पता नहीं चल पा रहा है, मिलान हो नहीं पा रहा है। कुछ समाचार पत्रों में इसकी अपडेट आई भी थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाए, जो तदर्थ शिक्षा प्रधानाचार्य है उनको नियमित कर दिया जाए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।